आइए दोस्त, हमारा चैनल जी धमाल यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट चैप्टर मतलब पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए एग्जाम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। उस दिन बेसिक के साथ थे, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ बताए थे, आज क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। जिस तरह से मैं ट्रिक बताया था स्टार्टिंग से बेसिक, मैं उसी टाइप से क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। अभी से मतलब कि 12 से 14 क्वेश्चन बताया जाएगा। जिस मतलब नोट्स बताया गया था, नोट उसके आधारित पर ये क्वेश्चन बताया जाएगा। आइए, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। रुपया का मतलब अमाउंट का केस है ना, रुपया का केस है। तो मैंने बताया था कि जब रुपया का केस रहे तो लाभ परसेंट बराबर ही तो बता ही दिए थे, उस पर लगाइए आप। अगर लाभ पूछ देता है ना तो बड़का में से छोटा घटा के और कितना से भागा देना, बोले 100 बटा सीपी। पहले आपको लाभ निकालने के, लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, तो लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल सीपी। आपको पहले लाभ निकालने के लिए हम बताए थे क्या कि 1000 बड़का में से छोटा को घटा दीजिए। 1000 में से 800 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 200। यही लाभ है। एकदम अस्थाई से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। परसेंट लाभ बराबर आपको निकल कर आ गया है 200 गुने 100 सीपी मतलब क्रैमूल 800। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 2 से 4 बार में 8 खत्म, 25 चौके 100। लाभ परसेंट बराबर निकल कर आ गया 25%। अगर आपको लाभ परसेंट पूछा है तो यहाँ पे चेंजिंग कर देता, क्या यहाँ से हो जाता 8000, यहाँ हो जाता 7000। तो यहाँ पर पूछ देता क्या, यहाँ कर दिया है 7000। अब पूछेगा यहाँ पे हानि परसेंट बराबर, ₹8000 में खरीद कर 7000 रुपये में बेच देता है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेचा जाता है तो लाभ होता है, आप जानते भी हैं। ज्यादा दाम में खरीद कर कम दाम में बेच देने से हानि होता है, या हानि परसेंट। इसलिए हानि परसेंट निकालने के लिए पूछ रहा है। हानि परसेंट बराबर क्या होगा, इसके आगे मैंने लाभ परसेंट निकालने के लिए बताया। सब चीज वही होगा, सिर्फ लाभ के जगह लाभ और हानि के जगह हानि। हानि परसेंट पूछता है तो बड़ा में से छोटा घटेगा, पर वो हानि होगा। बड़ा में से छोटा घटाइए, 8000 में खरीदा है, 7000 में बेच दिया है, इसका मतलब यहाँ से हानि निकलेगा। आपसे हानि परसेंट पूछ रहा है। यहाँ से एकदम स्लो मोशन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेकर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे एकदम आसान तरीका से हानि निकालने के लिए बड़का में से छोटका, या लाभ निकालने के लिए बड़का में से छोटका घटता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है क्या कि कितना में खरीदा है या कितना में बेचा। फर्स्ट में क्या बोल रहा था, 800 में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, उसमें 200 रुपया लाभ हुआ था, लाभ परसेंट बराबर निकल गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि 8000 में खरीदा है, 7000 में बेच दिया है, इससे 1000 रुपया हानि पर बेचा है, मतलब 1000 घाटा सहकर, इससे हानि निकल कर आ गया। पूछ रहा है तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा, सब वही चीज होगा, सिर्फ लाभ के जगह लाभ के जगह हानि लिखा जाएगा। हानि परसेंट में परसेंट हानि बोले या हानि परसेंट बात बराबर है। यहाँ का हानि, तो हानि आपका निकल कर आ गया है क्या, 1000 रुपया गुने 100 बाई सीपी। खरीदा है कितना में, 8000 में। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, यहां से 1 जीरो तो 1 जीरो समाप्त, अब बच गया 8। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 बटा 2% हानि।
इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला टाइप लेकर चलते हैं वस्तु के मूल में। वस्तु के रूप में दर्शाया रहेगा तो अगला लगाएंगे। ये तो बता दिए थे कि अमाउंट के रुपया के रूप में अगर दर्शावल रहे तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे। उस स्थिति में लाभ परसेंट बराबर बट्टा में सीपी से भागा देना है, और मतलब लाभ या हानि में। और वस्तु के रूप में अगर दर्शावल रहे तो बट्टा में क्या एसपी से डिवाइड करना है। सिर्फ वही ट्रिक होगा, बस थोड़ा चेंजिंग। आइए वस्तु के रूप में मैंने पिछले बताया है केस के रूप में, मतलब रुपया के रूप में दर्शावल रहे तो वैसा ट्रिक लगाएंगे, वैसा सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे वस्तु के रूप में दर्शावल है तो यहाँ पे एसपी से डिवाइड करना। देखिए अब किस तरह से करते हैं। यहाँ देख लीजिए वस्तु के रूप में है, उसमें रुपया बता रहा था कि 1000 रुपया या का सामान जो 800 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे क्या गया 25 वस्तु और 20 वस्तु वस्तु के रूप में दर्शावल गया। इसमें बता रहा है जितना रुपया में 25 वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 20 वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, ये पहले लिख लीजिए कि क्रयमूल मतलब सीपी बराबर हो जाएगा कितना 25, एसपी बराबर हो जाएगा 20। जितना रुपया में 25 वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 20 वस्तु को बेच देता है। अभी भी उसके पास 5 वस्तु बच रहा है, 5 वस्तु बचेगा वही उसके लिए लाभ होगा। तो वस्तु की तुलना से करेंगे 5 गुने लाभ परसेंट बराबर ना, बच रहा है उसका मतलब लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा। वस्तु के रूप में रहेगा तो लाभ परसेंट बराबर 5 गुने 100 बट्टा विक्रय मूल्य। कहने का मतलब क्या, लाभ गुने 100 बट्टा विक्रय मूल्य। एसपी में क्या है 20, डिवाइड कीजिए 5 चौके 20, 25 चौके 100, 25% पॉजिटिव। लाभ परसेंट बराबर 25% निकल कर आ गया। क्या 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब जितना रुपए में 25 वस्तु खरीदा था वो व्यक्ति, उतने रुपया वापस करने के बाद 20 वस्तु को बेचा है। इसका मतलब वो 5 वस्तु अपने पास रखा है, और 5 वस्तु जो रखा है उसका दाम जो मिलेगा, उसके द्वारा जो दाम मिलेगा वही उसके लिए लाभ होगा। तो वस्तु को हम तुलना वस्तु के साथ कर रहे हैं, वस्तु है तो वस्तु के साथ तुलना कर रहे हैं, इसलिए निकल कर आ गया। यहाँ पर आपको दे देता है यहाँ पे 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हानि निकलेगा। जैसे कि कहा जाए कि जितना रुपया में 20 वस्तु को खरीदा था उतना रुपया में 25 वस्तु को दे दिया, और 20 वस्तु जितना रुपया में खरीदा था वो 25 वस्तु को दे दिया। यहां से उसी तरह से निकालिए सीपी बराबर 20, एसपी बराबर 25। कहने का मतलब 5 को फालतू में जा रहा है तो हानि होगा। वो पैसा को वापस लाने के लिए जितना वो लगाया था किसी वस्तु को खरीदने में, वो पैसा को वापस लाने में 5 को ज्यादा दे रहा है तब बिक रहा है, इसलिए 5 को वो हानि पर जा रहा है। तो वस्तु की तुलना वस्तु के साथ कर रहे हैं। इतना तुलना मतलब वस्तु इतना रुपया घाटा हो रहा है, इतना वस्तु घाटा हो रहा है, तो घाटा का तुलना घाटा से। जैसे 25 वस्तु घाटा में मतलब इतना रुपया वस्तु है तो वस्तु की तुलना वस्तु से। जिस प्रकार मतलब कि किसी रुपया के दाम पर 20 वस्तु को खरीदा है उतना ही रुपया से 25 वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब 5 को फालतू दिया है तो वो पैसा वापस आया है। इसका मतलब 5 को घाटा में जा रहा है, तो 5 वस्तु घाटा में जा रहा है तो 5 वस्तु की तुलना वस्तु से। हानि गुने 100 बट्टा एसपी बराबर 25 है, यहां से काट सकते हैं 50 25 20 25 100। कहने का मतलब क्या 20% हानि हुई है। आगे क्वेश्चन है 1 नंबर किस तरह से उपयोग किया जाता है, उस सिर्फ हम बेसिक बताए थे, यहाँ ट्रिक के साथ क्वेश्चन साथ में आया है। आइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस पार्ट 2 को पढ़ने के लिए पार्ट 1 पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक तरीका से बताया गया है नोट, और उसी नोट के आधारित इस पे क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। आइए 4000 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीदा है, जिसे 20% के लाभ पर उसे बेच देता है। समझ रहे हैं, राम ने एक गाय को 4000 रुपया में खरीदा और 20% के लाभ पर उसे बेच दिया। 20% के लाभ पर बेचा तो कितना रुपया में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो हम आपको बताए थे एक ट्रिक कि सीपी से एसपी जाने के लिए सीपी में होल नंबर का
पोल वैल्यू का सीधा गुना होना सीपी से एसपी में जाने के लिए, और एसपी से सीपी में जाने के लिए एसपी में वोल नंबर का उल्टा गुना होना। हम आपको यहाँ पे बताए थे किस तरह से होता है। पहले आप लाभ कितना परसेंट है, कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, तो 20%। 20% का वोल नंबर निकालते, वोल वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 20/100। ध्यान से देखिएगा, पिछला जब तक पार्ट 1 नहीं देखिएगा पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। 20/100 लाभ बोला है, 20/100 मतलब 1/5। इसका वोल वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि वोल वैल्यू अगर लाभ बोले तो ऐड कर देना नीचे वाला को ऊपर वाला में, और बटा नीचे जितना है उतना ही। 5 में 1 जुटेगा 6/5 वोल वैल्यू निकल कर आ गया। अब आपको यहां से देखना है क्या, ये खरीदा है, इसका मतलब क्या, सीपी। हमको एसपी लाना, 4000 आपको सीपी हो गया। एसपी लाने के लिए क्या बोले थे कि सीपी में वोल वैल्यू का गुना करना, तो 4000 रुपया है, तो हमको एसपी लाना है, तो सीपी हमको सीपी में वोल वैल्यू को गुना करेंगे। सीपी बराबर आपको 4000 रुपया है, वोल वैल्यू कितना आया है 6/5। 5 से अगर भागा देते हैं तो 5 8 40, 00 00 8 6 48, ये 20 तो 20, यही आपको निकल कर आ गया है क्या, विक्रय मूल्य। इसी तरह से ये तो लाभ पर बेचा है, क्या खरीद कर। अगर किसी वस्तु को बेचते समय इतना रुपया लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बताएं, किसी वस्तु को कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर इतना % के लाभ पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे। हुआ हम आपको बताए थे आगे क्वेश्चन। इसमें बता रहा है कि मोहन बकरी को 2000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। क्रय मूल्य क्या है वो पता नहीं हो, क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछ रहा है। इसमें डायरेक्ट बोला है कि मोहन बकरी को 2000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है तो बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम आपको एक ट्रिक बताए थे क्या, कि सीपी से एसपी में जाने के लिए वोल वैल्यू के बारे में आप बता ही दिए थे कि सबसे पहले आपको परसेंट जो लाभ में रहे या हानि में रहे उस परसेंट को पहले वोल वैल्यू निकालना होगा। 25% चाहे लाभ में रहे चाहे हानि में रहे, परसेंट में अगर दिखा देता है तो उसको वोल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं आप। 25% को वोल वैल्यू निकालने के लिए 25/100, इसका वोल वैल्यू क्या होगा, 25 चौके 1/4। हानि बोल रहा है तो हर सेल अंश को घटा देते हैं, घटा दीजिए, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, इसका वोल वैल्यू निकल गया। हम आपको बताए थे क्या कि सीपी से अगर एसपी में जाना हो तो वोल वैल्यू को सीधा गुना होता है, लेकिन आपको क्या एसपी दिया गया है, सीपी मालूम करना है तो उल्टा गुना होगा वोल वैल्यू का। तो आपको सीपी मालूम नहीं है, हमको सीपी की ओर आना है एसपी से। एसपी आपको मालूम है कितना, 2000 रुपया। सीपी की ओर जाना है तो इधर से उल्टा गुना होता है, मतलब उसका वोल वैल्यू का उल्टा गुना होना, किसमें, एसपी में। तो हानि क्या निकालना है आपको, सीपी। आपको दे ले एसपी, एसपी बराबर दे ले आपको कितना, 2000। वोल वैल्यू 3/4 आया है, इसका उल्टा गुना होना 4/3। आप यहां से काट सकते हैं, लंबा कटेगा। आप यहां से देखिए तो लंबा आएगा आपको, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। 2000 को गुना 4 से कीजिए तो 8000 होता है। अब 3 से भागा दीजिएगा तो कटेगा क्या, 26 66 2/3। आपको सीपी निकल कर आ गया। हम आपको बताए दिए थे कि सीपी से एसपी में जाना रहता है तो सीपी में वोल वैल्यू का सीधा गुना होना, और एसपी से सीपी में जाना है। कहने का मतलब क्या, सीपी एसपी दे रहे हैं और सीपी निकालना रहे तो पहले सी आता है, एस। अगर एस के पास पहुंच गए हैं तो सी के पास वापस आने के लिए हमको मुड़ना पड़ेगा। इसलिए वोल वैल्यू इसी ट्रिक से पकड़ना होगा कि वोल वैल्यू को हमको उल्टा गुना करना है। हम आपको फर्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 1 में हम आपको बता दिए थे किस तरह से होता है, उसी के आधारित में क्वेश्चन लेकर आया हूं पार्ट 2। अगर पार्ट 2 देखना चाहेंगे तो पार्ट 1 देखना बहुत ही जरूरी है। अब आपको निकल कर आ गया है क्या, सीपी। इस तरह से आपको सीपी और एसपी निकालने के लिए सीख ही गए होंगे। अब आ रहा है अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है।
सोहन किसी वस्तु को 2000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना होगा? लगातार हो रहा है उसका, इतना रुपया में बेचकर 25% की हानि हुई। अगर सोहन किसी भी वस्तु को 2000 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है, वो कितना रुपया में बेचेगा कि 25% की लाभ होगा? तो ऐसा स्थिति में एक नोट होता है क्या कि यदि SP1 SP2 के मूल्य पर बेचा जाता है तो X1 पर लाभ या हानि परसेंट या X2 पर लाभ या हानि परसेंट पर निकाला जाता है। उसका सूत्र होता है क्या? SP के साथ तुलना, SP को SP के साथ तुलना, लाभ का लाभ के साथ तुलना, हानि को हानि के साथ तुलना। यहां पे देखिए आप क्या एक सूत्र होता है क्या? SP मतलब डबल SP आ रहा है ना, यहां पर SP कहने का मतलब क्या? बेचना। SP हो गया, यहाँ पे SP1 फर्स्ट मान लीजिए कितना? 2000। एक होता है SP2 कहने का मतलब कितना रुपया में बेचा जा रहा है। मान लीजिए SP2 बराबर हम 100 रुपया में बेचेंगे, हो सकता है। यहां पे देखिएगा 2000 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। वो कितना रुपये में बेचे, मतलब 2000 रुपये में बेचता है तो कितना रुपये का हानि होती है? 25% की हानि। अगर 100 रुपया में बेचता है तो कितना? 25% का लाभ होता है, यही ना। इसका सूत्र आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? SP के साथ SP की तुलना, SP1 बाई SP2 बराबर 25% की हानि। कहने का मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 25% की हानि। इससे इसका सूत्र हो जाएगा क्या? प्लस माइनस X1 बाई 100 प्लस माइनस X2। ये आपका सूत्र निकल कर आ गया है। जैसे देखिए कि डबल बोल रहा है ना, यहाँ पे हानि बोल रहा है परसेंट में, यहाँ पर परसेंट में लाभ हो रहा है। आपका इस सूत्र होगा कि जो बेचता है तो बेचने वाला का तुलना बेचने वाला से, और लाभ और हानि का तुलना लाभ और हानि के साथ। देखिए यहाँ पे SP1 है, कहने का मतलब क्या? इतना रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है, इतना रुपया में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए हमें कितना रुपया में उस वस्तु को बेचना होगा, तो हम 100 रुपया में बेचेंगे। तो जो SP है वो SP के साथ तुलना कीजिए, मतलब इस तरह से SP डबल आ गया है। SP यहाँ पर 2000 है तो आप रख सकते हैं क्या? SP1 बराबर कितना? 2000। SP2 हमको मालूम नहीं ना है, फर्स्ट में नहीं देते, यहां से यहां में देखिए आप कि 2000 रुपया में बेचता है, इसका मतलब क्या? SP तो 25% की हानि होती है। 2000 रुपये में बेच दिया तो कितना? 25% की हानि होती है। कहने का मतलब क्या कि 100 में से ना कोई भी चीज अपने आप में 100% सूत्र पर रख सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपया प्लस माइनस मतलब हानि हो रहा है तो हानि का कितना होगा? 25। तुलना बस SP के साथ SP करना है। और कितना रुपया में बेचेंगे 25% लाभ होगा, तो हम 100 रुपया में बेचेंगे, समझ में आ रहा? तो कितना रुपया लाभ होना चाहिए? 25 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कुछ ना। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखना है 2000 रुपये में बेचा है तो 25% की हानि होती है। 2000 रुपये में बेचा तो 25% की हानि हो गई। फिर मतलब SP डबल आ गया ना, कितना रुपये में बेचेगा कि 25% की लाभ होगा? 100 रुपये में बेचेगा कि 25% लाभ होगा, मतलब 100 में से 25% लाभ होना। कहने का मतलब क्या? कोई भी चीज अपने आप में 100%, जब तक 25 रुपये और नहीं आएगा तो हमको कहेंगे कैसे कि 25% के लाभ हुआ। इसलिए सूत्र पर बैठाइए, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ पे निकाल कर कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे 2000 बाई x, 100 में से 25 चल गया 75 बाई 1 25, 25 दिया 75, 25 25 125, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x बराबर 5 गुना 10, 3040 भाई कितना? 3। इतना परसेंट क्या होगा? उसे कितना में? कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना रुपया में बेचेगा तो जाकर क्या होगा? 25% की लाभ। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इस तरह से कट छट कीजिएगा तो
3x बराबर 10,000 आता है। अगर x बराबर निकालिएगा तो क्या 10,000 बटा 3। x माने थे क्या कितना रुपया में बेचेगा, मतलब sp2 कितना रुपया में बेचेगा अगर 25% हानि होगा, मतलब इतना नहीं 25% लाभ होगा, इतना रुपया में बेच देगा तो 25% की लाभ हो जाएगा। आंसर इतना भी दे सकता है या तो इसको काट कर दे सकता है। अब काट सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं। उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपको ट्रिक बता दिए थे क्या, दो sp रहे तो sp1 बाई sp2 बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि सिर्फ डबल बिक्रैमल पूछे तो आपको sp1 एक लेना है, एक sp2 लेना है। तो sp1 को sp2 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बाय 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। देखिए यहां से आपको, देखिए एक घड़ी 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ होगी। देखिएगा यहाँ पे एक घड़ी 64 रुपए में बेचा है तो 20% की हानि होती है। उसमें आपको बताया था, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे बताया था कि मतलब कोई बता दिया था कि x% में बेचा जाए, कितने परसेंट में बेचा जाए कि कितना रुपए में बेचा जाएगा कि इतना रुपया का इतना परसेंट का लाभ होगा। आपको इसमें परसेंट पूछ रहा है, रुपया दिया गया है, मतलब इतना रुपया दिया गया है। sp डबल दे ले sp1, आपको मानना यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये जो पहले वाले sp बेच रहा है ना, sp1 बराबर 64, sp2 बराबर 100, जो पहले आता है x1 और दूसरा में आता है जब sp1 sp2 माने तो यहाँ पर आप भी मान सकते हैं x1 और x2, ठीक है। जो पहले आता है वो x1 कितना 20%, x2 बराबर x% मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और सूत्र पर हम आपको बताए थे इसका पिछला क्वेश्चन, वो बहु इसी टाइप का है और वही ट्रिक लगाना है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा ये ट्रिक लगाना है, आपको याद कर लीजिएगा हमेशा। देखिएगा sp का तुलना sp के साथ कीजिए। 64 है पहला स्थिति में, 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 64 रुपए में बेचा है तो 20% की हानि होती है, मतलब सूत्र में कोई भी चीज अपना 100%, 20% की हानि होना मतलब 20 रुपए का हानि होना। 100 रुपए में बेचा है तो x% के लाभ, मतलब 100 रुपए में बेचा है तो कितना परसेंट का लाभ होता है, यहाँ पे बैठा दिए हैं। उसी तरह से कैलकुलेशन कीजिए। 64 बाई 100 बराबर 100 में से 20 जाएगा 80 80, और 100 प्लस x, 100 प्लस x तो 100 प्लस x लिख दीजिए। यहां से जो कटता है काट दीजिए। 2 से काटिएगा इसको, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, अति 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 40 बार में 2 तिहाई 6, मतलब 32 बार में कटा है 64। 16 बार में कटेगा तो ये 20 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा तो ये 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा तो ये 10 5 बार में कटेगा। कहने का मतलब क्या बचा है ऊपर, 4 बाई 100 बराबर 5 बाई 100 प्लस x। जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम आपको पूरी तरह से एकदम बेसिक तरीका से हम काट कर आपको बता रहे हैं। 25 चौके 100, 1 बाई 25 बराबर 5 बाई 100 प्लस x। कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। 1 बाई 25 बराबर 5 बाई 100 प्लस x।
ऐसा क्वेश्चन में हमेशा यही ट्रिक लगाइएगा, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। तीसरा तीसरी आप गुना कर सकते हैं, 100 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 25 बचे 125। x में से 25 125 है, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 125 में से 100 को घटा दीजिए, x बराबर 25। मतलब कि 64 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई है, अगर वो 100 रुपए में बेचता है तो 25% की लाभ होता है। बस अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे, यहाँ पे नहीं दिल रहा है, चाहे यहाँ पे नहीं दिल रहा है, इस तरह से मतलब कोई भी SP नहीं दिल रहता है तो SP निकल जाएगा, SP2 नहीं दिल रहता है तो SP2 निकल जाएगा, कोई भी निकल जाएगा। बस आपके लिए यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे में पूछता है, हाल फिलहाल में ग्रुप डी में पूछा गया था, और ये रेलवे में हमेशा पूछता रहता है। सिर्फ मैंने रेलवे का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, SSC बैंकिंग का भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताऊंगा, अभी उम्र नहीं हुआ है पढ़ाने में, भी इसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। रेलवे के लिए तैयारी मैं करा सकता हूँ, रेलवे में पूछे जाने वाला हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूँ आपके पास। आइए, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? जैसे 1 रुपया में 12 का टॉफी बेचता है तो 20% की लाभ अति हानि होती है। 20% के लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफियां बेचना पड़ेगा? तो आइए ट्रिक आपको हम बताए थे, क्या SP1 उसी ट्रिक के लिए उसी ट्रिक पर बनेगा। आइए, 1 रुपया में 12 टॉफियां, कहने का मतलब 1 रुपया में 12 टॉफियां बेचने पर आपको कितना रुपया का हानि होता है? 20% की, यही ना? हाँ, 100 माइनस 20। 1 रुपया में 12 टॉफियां बेचने से हमको कितना 20% की हानि होती है, तो 100 में से 20 घटा सकते हैं। और हम 1 रुपया में 1 टॉफियां बेचेंगे, देखिए तब सिर्फ आसान तरीका से आपको लिखना होगा। 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर दुकानदार को कितना 20% की हानि होना, मतलब 20 रुपए का हानि होना। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%। 1 रुपये में कितना टॉफियां बेचना होगा? 1 टॉफियां बेचेंगे तो कितना 20% का लाभ होगा। डायरेक्ट कम करना, अगर 1 रुपये में 1 रुपया में कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु बेचा जाता है तो इतना % की लाभ हानि होती है, तो 20% के लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफियां बेची जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ जो रहता है 1 रुपये में 12 टॉफियां, इसी पर देखिए बन जाएगा, आसानी से बनेगा। 1/12 रुपया में बेचते हैं तो 100 रुपया, मतलब अपना आप में कोई भी वस्तु 100% होता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% की घाटा, मतलब घटा दिए। 1 रुपया में कितना टॉफियां, मतलब 1 टॉफियां बेचेंगे तो 20% की लाभ होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/12, 100 में से 20 गया 80 बराबर 1/x, 20% की लाभ। 1 टॉफियां बेचेंगे 1 रुपया में तो 20% की लाभ होता है, कहने का मतलब 120 रुपया। अब यहां से आप कर सकते हैं क्या, 1/12, इसको हम मोटी लकीर कहते हैं, ये आप जानते ही होंगे। 1 इसके नीचे 1, इसको हम पलट के ले जाते हैं तो क्या होता है 1/80। उसी तरह से इसको कीजिए 1/x, 1/100, कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहां से काट सकते हैं ना, बराबर में है, इसका मतलब भागा में है। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 5 बार में काटा थी, दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो ऊपर से गुना 5x, 1/बच्चों के 48 बराबर 1/5x। ये कैलकुलेशन होकर ही निकलेगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 5x बराबर 48, x बराबर 48/5। अब ध्यान दे कीजिए बच्चे लोग, बार बार गलती करवा देते हैं आप लोग, है देख रहे हैं लाइव, फिर भी अब बोलल कीजिए, आप लोग सामने पढ़ा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे 1/12
100 में से 20 जाएगा तो 80। उसी तरह से 1/x, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। ये मोटी लकीर के नीचे एक ऐसे होता है, ये आप तो जानते हैं बेसिक। यहां से अब कीजिए 1/12, एक ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 80। इधर हो जाएगा क्या 1/x गुने 120। कोई दिक्कत नहीं, ई बराबर में है, भी बराबर में है, भागा भागा में कट जाएगा, बराबर में रहता है तो कटता है ना। यहाँ पे देखिए 12 दाहिए 120, 1 0 से 1 0 समाप्त। अब यहाँ पे बच गया 1/8 बराबर कितना 1/x। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो x बराबर 8। कहने मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में आपको 8 टॉफी बेचना होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा लग रहा है। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। आपको फिर से समझा देता हूं कि 1/12 टॉफियां बेचने पर किसी को 20% की हानि हुई। 1 रुपये में कितना, मतलब 1 टॉफी बेचने पर 20% की लाभ होगी। कहने मतलब 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में हम 1 टॉफी बेचेंगे। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/12/80 यहां से निकल कर आएगा क्या 1/12 गुने 80 बराबर 1/x गुने 120। यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/8 बराबर 1/x आएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x बराबर 8 निकल कर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, मतलब 8 गो टॉफी बेचना होगा। अगला पिक्चर देखिए, बहुत ही खतरनाक एक नया क्वेश्चन आया है आपके पास। अगर किसी से बन गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अच्छा ओ 86 40 1 का हाँ हाँ दूसर का। और कोई बोलेगा? कोई नहीं। देखते हैं कि कितना आता है कि नहीं। एक बता रहा है क्या 84 400। अच्छा देखते हैं, 2 का आंसर आया नहीं। अब पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए बेसिक से, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। आइए यहाँ पे देखिए, एक किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा, 20% के लाभ पर बी के हाथों बेच दिया। इसके द्वारा जो खरीदा गया है इसके लिए क्रय मूल्य फिर बेचता है तो इसके द्वारा विक्रय मूल्य, अब बी खरीदता है उसके द्वारा फिर से क्रय मूल्य, फिर ये 10% के हानि पर बेचता है, मतलब इसके द्वारा फिर से विक्रय मूल्य और सी के हाथों भेज देता है, सी के द्वारा क्रय मूल्य। वही आपको पता करना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। बस यहां से आपको लेना होगा क्या, ए है, 3 गो दोस्त है ना, मानिए 3 गो दोस्त, ये 3 गो भाई होगा, ए बी सी 3 गो है। पहले बेसिक से आप जान लीजिए। ए किसी वस्तु को 8,000 में खरीदा है, 8,000 रुपया में खरीद लिया है, 20% के लाभ पर बी के हाथों बेचता है। जैसे ये 8,000 में खरीदा है, अब इसका 20% मतलब लेके ही इसके पास बेचता है। कौन? ए। यहां से देखिए 8,000 का 20%, 2 0 से 2 0 समाप्त, 8 दूनी 16। कहने का मतलब क्या, 1,600 रुपया फायदा कमा कर इसके हाथ में बेचता है। कहने का मतलब क्या, अपने मूल्य से 1,600 ज्यादा रुपया लेकर इसके हाथ में बेचा है, तो अपने मूल्य पर ना, तो टोटल ये कितना रुपया में दिया होगा इसको, 8,000 प्लस कितना 1,600, टोटल कितना 9600। कहने मतलब क्या कि 8,000 में कोई ये लिया है कोई वस्तु, 20% लाभ, 20% लाभ कहने का मतलब 1,600 रुपया ज्यादा लेकर किसके हाथे बेचा, बी के हाथे, तो टोटल 9600 में बेचा होगा बी के हाथे। अब बोल रहा है क्या कि बी 10% के, यहां से हुइयां चल गया ये दोनों एडो के। अब बोल रहा है कि बी जो है 10% के घाटा सहकर, समझ रहे हैं ना, घाटा सहने का मतलब क्या कि अपने मूल्य में, अपने क्रय मूल्य में वो उतना 10% की कमी करके ही अगला को दे रहा, अगला के द्वारा बेच रहा। 10% की हानि करेगा तो 10% निकालिएगा, 9600 का 10% तो हो जाएगा क्या 960। कहने मतलब क्या कि टोटल अपने जितना में खरीदा था उसमें से 960
कम करके बेचा होगा किसके हाथे, सी के हाथे। यहां से आप 9600 में घटा दीजिए कितना, 960। अगर ऐसे घटाने में दिक्कत होता है तो यहां से घटा सकते हैं। 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 9 था, ये खसीलिया ले लिया था, यहाँ 8। कहने का मतलब क्या, 86-40 रुपया में सी के द्वारा बेच दिया। तो जब सी के द्वारा बी बेचा है तो इसके लिए बी क्रैमुल हुआ, और सी ने खरीदा है तो उसके लिए क्या होगा, क्रैमुल। तो ये क्रैमुल हमको से पूछ रहा था, 86-40 निकल के आ गया। अब आप इसी पर हम ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ था, आपको ट्रिक से बताता हूं। यहाँ पे एक नोट्स लिख दीजिएगा, ये सही हो गया भैया का। अब देखिए ट्रिक से, कोई व्यक्ति ए ने x% के ए ने ए रुपया पर x% की दर से लाभ या हानि कमाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ए किसी वस्तु को 8000 रुपया में खरीदा है। यहां से आपका सूत्र निकालना होगा क्या, सी के द्वारा ऐसा फ्यूचर रहेगा तो सी के द्वारा क्रैमुल, क्रैमुल बराबर सूत्र ए का क्रैमुल, सी के द्वारा क्रैमुल बराबर ए का क्रैमुल गुने 100 प्लस माइनस x1 बाय 100 इंटू 100 प्लस माइनस y बाय 100। इसका ट्रिक हुआ, कहने का मतलब क्या, ये x माने x, इसको y माने, किधर गया ये। अब इसमें रख सकते हैं क्या, देखिए तब यहां से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का क्रैमुल कितना है, 8000 गुने 100 प्लस माइनस x, कहने प्लस माइनस को चाहिए, हानि हुआ तो माइनस, और लाभ पर बेचा होगा तो प्लस। 100 प्लस 20 बाय 100 प्लस है ना, सही जी, गुना मत समझ जाइएगा। 100 इंटू 100 प्लस माइनस, तो हमको माइनस हो रहा है ना, घाटा पर बेचा है ना, तो माइनस होगा 10 बाय 100। कैलकुलेशन आता है ना, कर लीजिए। 8000 गुने ऐड कीजिए 120 बाय 100 गुने 90 बाय 100। कोई दिक्कत नहीं। ई 20 से ई 20 समाप्त, ई 10 से 10 समाप्त, इसमें से एक लपेट देगा। आपको हो गया क्या, 92 से 108 पर 1 0, इधर 8 है, गुना कर दीजिए। फिर से काटिए, E0 C0 E0 C0, ई दोनों से ये दोनों कट गया और कटेगा। काटिए यहां से, 80 गुने 12 गुने 9, 12 96, 960 गुने 9, 9 से कीजिए गुना, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 में 81 और 5 86, 1 0 तो 1 0, यही आपका निकल कर आ गया क्या, सी का क्रैमुल। सी का क्रैमुल बराबर कितना, इस सी का क्रैमुल हो गया। वो बेसिक के साथ और ये ट्रिक के साथ, अगर ऐसा फ्यूचर रहे तो ये ट्रिक लगाइएगा। और बेसिक के साथ हम बता दिए हैं। जो सब्सक्राइब चैनल को लाइक नहीं किया है, मेरा यूट्यूब चैनल जी धमाल मैथ्स, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से नया नया वीडियो अपलोड होकर आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मजा आया ही होगा इस चैनल पे।
इस तरह से जुड़े रहिए। आपका हर चैनल पर आपको मजाक के साथ, खेल के साथ साथ, ट्रिक के साथ हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और क्या बोले, अभी तो नया हूँ, गाना भी नहीं गा सकते हैं।